ईद से पहले सड़क पर नमाज को लेकर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है। इस बार कहां-कहां और कैसे इस विवाद की जड़ें फैली हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ईद से पहले नमाज पर नया विवाद। दिल्ली से संभल तक घमासान। सड़क पर नमाज का विरोध। राजधानी में बीजेपी विधायक की चिट्ठी। संभल में प्रशासन की नसीहत। ईद से ठीक पहले देश की राजनीति में एक बार फिर नमाज विवाद की एंट्री हो गई है। इस बार दिल्ली में बीजेपी के विधायक करनैल सिंह ने सड़क पर नमाज को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और इस सिलसिले में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। लेटर में यही लिखा है कि जो सड़कों के ऊपर नमाज हो रही है, नमाज पढ़ते हर शुक्रवार को ट्रैफिक जाम हो जाता है, एम्बुलेंस फंसी रहती है। मैंने एक माता मंदिर जो हमारा कनाट प्लेस के पास है, वहाँ पर आधे घंटे तक एक एम्बुलेंस खड़ी रही। मैं नीचे उतर के उनको कहा भी है, भाई एम्बुलेंस फंसी हुई है, उनके कान पर जूं नहीं रहेंगी। और ये हर हफ्ते का सवाल है, जब मस्जिद के पास उनके पास जगह है तो मस्जिद में नमाज पढ़े। ऐसा नहीं हम किसी कानून के विरोधी हैं, अपने कानून का पालन करें, ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक से चलने दें, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था में सिर्फ हिंदू ही नहीं है, मुसलमान भाई भी हैं, उनके दूसरे धर्मों के लोग भी हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक जुबैर अहमद ने आरोप लगाया है कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है। कभी अजान से दिक्कत होती है, कभी नमाज से दिक्कत होती है, कभी मीट की दुकानों से दिक्कत होती है। इनको दिक्कत ही दिक्कत है, इनको कुछ नहीं है। जब मुद्दे की बात नहीं करनी होती, लोगों को डाइवर्ट करना होता है, तुम्हारे पास बताने के लिए कुछ नहीं होता, तो धर्म की राजनीति पे ये लोग आ जाते हैं। हाँ, निश्चित रूप से माँ की पूजा हो और नवरात्रों का कार्यक्रम मनाया जाता हो और मीट तक क्या शराब शुरू मच्छी ये अंडे वगैरह, हम इसके बिल्कुल निश्चित रूप से इसके पक्षधर नहीं है, नहीं होना चाहिए। और जहाँ जहाँ मीट की दुकानें खुली हैं उनको नवरात्रों में आपस में भाईचारे को रखते हुए उन लोगों को बंद करना चाहिए। उधर संभल में भी मुस्लिमों से छतों पर या सड़क पर नमाज न पढ़ने की अपील की गई है। कोतवाली संभल परिसर में आज शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें सभी वर्गों धर्मों के लोग उपस्थित थे। उन्हें स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया और सुनिश्चित किया गया है कि मस्जिद एवं ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी और परिसर के बाहर सड़क पर कोई भी नमाज अदा नहीं की जाएगी और सड़क पर लोग बैठकर नमाज अदा नहीं करेंगे। और साथ ही बिजली पानी की कुछ समस्याओं के बारे में भी उनके द्वारा अवगत कराया गया है, जिन्हें भी समय रहते हुए पूर्ण करा लिया जाएगा। हमारा पर्पज यह प्रशासन का कोई भी अधिकारी कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मेरे रहते हुए हमारे रहते हुए कोई बवाल हो या कोई दिक्कत हो या किसी भी तरह की समस्या हो, आपको भी झेलनी पड़ेगी, वो हमें भी झेलनी पड़ेगी। और हमने निष्पक्षता से यदि हम काम करते हैं तो उसे उस तरह से ना लिया जाए, उसमें कोई राजनीति ना करी जाए, क्योंकि हम राजनीति से बिल्कुल प्रेरित नहीं। इसमें लोगों को निर्देश दिया गया है कि आपसी सौहार्द बनाए रखें और एक दूसरे का सहयोग करें। जो आने वाले त्योहार है, नवरात्रि है और ईद है और रामनवमी है, तो इस पे सभी लोग जो है अपना सौहार्द बनाए रखें। इसके अलावा लोगों के द्वारा बिजली पानी और वही नाली और साफ सफाई को लेकर छोटी छोटी समस्याएं उठाई गई, उनके निराकरण के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित कर दिया गया है। वैसे सड़क पर नमाज विवाद की लहर कोई नई नहीं है। पहले भी सार्वजनिक जगहों पर नमाज का विरोध होता रहा है, लेकिन इस बार ठीक ईद से पहले इस विवाद ने तूल पकड़ा है। देखना है कि इसका असर क्या होता है।